Assalamu alaikum dear listeners. Once again we are going to start the next video that is called present perfect in past voice. What is it? Present perfect in past voice. Actually present perfect in past voice है, last two videos हम कर चुके हैं. Now we have got परफेक्ट का साउंड क्या होता है? सिंपल हम यूँ कहते हैं कि चुका है. इन उर्दू इट इज़ कॉल्ड चुका है. एंड सेकेंड इज़ या है. बट जब हम पैसिव की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास साउंड चेंज होगा. जैसे कि हमारे पास चुका के साथ पैसिव की वजह से जा लग जाएगा. जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं. एंड हेयर इज़ या गया है. यहाँ पे साउंड क्या हो जाएगा हमारे पास? या गया है. दिस इज कॉल्ड परफेक्ट साउंड. एंड नाउ वी गॉट द हेल्पिंग वर्ब दैट इज कॉल्ड. हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास जो है वो हैव है और हैज़ है. लेकिन आप क्या करेंगे? पैसिव की वजह से बीन का इजाफा हो जाएगा. हैव बीन और हैज़ बीन. और एवरीबडी यू हैव नो that we have to use I, we. अब हमें क्या करना है कि I, we, you, thy and plural name have to use with have. Have been के साथ क्या आएगा? I, we, you, they दो नाम आएंगे. सिंपल हम यूँ कह लें. Has been के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? He, she, it, s-n. It means singular noun. Fine. Now we need to write formula. What formula says that in the starting you have to put object. फार्मूला क्या कहता है कि इन द स्टार्टिंग में आपको क्या करना है? पैसिव का सेंटेंस है तो आप ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे. फाइन. अब ऑब्जेक्ट जब आपने पुट किया तो उसके बाद आप यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास क्या है? हैज़ बीन आए या तो फिर हैव बीन. हैज़ बीन या तो फिर हैव बीन. आफ्टर दिस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन बाय प्लस कैस. Got it? Now we need to change it like she has committed a mistake. उसने गलती की है या वो गलती कर चुकी है. अब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हाउ टू मेक द पैसिव वॉइस हम क्या करेंगे? अब मिस्टेक इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. हियर वी हैव टू पुट इन द स्टार्टिंग अ मिस्टेक हैज़ बीन टेकन कमिटेड बाय. अब यहाँ में क्या सब्जेक्ट हमारे पास शी है तो शी का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है? हर होता है. फाइन. अब जब इसी को यू कैन टेक एन अदर एग्जाम्पल लाइक यू हैव won the game in the evening. शाम के टाइम आप मैच जीत चुके हो. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जीतना. क्या जीता? गेम को जीता. तो गेम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट हियर. इट मस्ट बी इन द स्टार्टिंग. द गेम हैज़ बीन. फाइन. नाउ वी नीड टू पुट हियर थर्ड फॉर्म दैट्स कॉल्ड वॉन in the evening. अच्छा जी. उसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए? यू है तो यू की वजह से हम क्या यूज़ करेंगे? बाय यू. अब यू इसका थर्ड पर्सन तो वो चेंज होता ही नहीं है. यू हमारे पास क्या है? सेकंड पर्सन जो कभी चेंज नहीं होता ना. इसका सिंपल केस भी यही होता है, सब्जेक्ट केस भी यही होता है एंड ऑब्जेक्ट केस भी यही होता है. फाइन. अच्छा दिस वाज सिंपली दैट. अगर इसका आप निगेटिव बनाएंगे तो बहुत ही आसान है. द गेम हैज़. उसके बाद नॉट पुट करेंगे. नॉट के बाद क्या जाएगा? बीन. आगे सेंटेंस हमारे पास सेम रहेगा जैसे वॉन
in the evening by you। अगर इसको सवालिया बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हैज़ लिखा हुआ है इसको आप आगे लेकर आ जाएंगे। हैज़ द गेम बीन won in the evening। इन दी इवनिंग। अब ये सेंटेंस हमारे पास हो गया, लेकिन हम इन्हें ऑब्जेक्ट पुट करना है तो वी हैव टू राइट हियर बाय यू। नाउ इन द एंड यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क। फाइन, सो दिस इज आवर परफेक्ट टेंस। नाउ वी मूव टू दी एक्सरसाइज। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। दैट हाउ टू चेंज दैट योर सेंटेंस मस्ट बी, योर सेंस मस्ट बी क्लियर टू लॉट। कि हमारा जो सेंस है इसको समझने का वो कुछ और भी क्लियर, ज़्यादा मज़ीद क्लियर हो जाए तो हम मज़ीद एग्जांपल्स लिखेंगे। वी हैव टू डू द एक्सरसाइज। फाइन, इन दैट हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, she has lost her wrist watch। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, she has lost her wrist watch। सेकेंड सेंटेंस हमारे पास है, I have seen a cobra। I have seen a cobra। Fine, third sentence we have got, we have painted these pictures। We have painted these pictures here। Fine, here is the fourth sentence। अब फोर्थ सेंटेंस हमारे पास क्या कहता है, has he written a letter for them? Question mark। Now we have got the sentence number 5. Number 5 says, the hen has not laid an egg। Here is the 6th number sentence that says, have you tested her eyes? 7 number sentence says, they have not caught the thief। Here it is। After this we have got the question number 8, that is, you have taken the examination। You have taken examination in the school। Here is the question number 9, which question number 9 is, I have not abused him। I have not abused him at M Chowk।
at M Chowk. At M Chowk. And now there is next sentence we have got, that is, he has not sent a cell phone to the market. Here is it. Now we got the next question, that is, next question says you have visited Karachi twice. You have visited Karachi twice. Number 12 sentence says that has he broken this cup? Has he broken this cup? Number 13 sentence says the old man has cut the grass. Number 14 sentence says she has not obtained the passing marks in Persian. She has not obtained the passing marks in the Persian. In the Persian. Here is the 15 number question. It says I have sent him some money. I have sent him some money through my cell phone app. These are our sentences. Now we have to change into the passive voice. The first one says she has lost her wristwatch. तो इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले what we are going to do that, उसने खो दिया, क्या खो दिया, रिस्ट वॉच, अपनी रिस्ट वॉच। तो इसको हम पहले ले लेंगे हर रिस्ट वॉच आ गया, हर रिस्ट वॉच। अब लॉस हमारी कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, लेकिन उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, हैज़ बीन लॉस्ट by her. Fine, this was the first sentence, and now here we got the second sentence. It says that I have seen a cobra. मैंने क्या देखा, कोबरा देखा. What is cobra? Cobra is a kind of snake. Like here we got the sentence number 2 that says a cobra has been. अब यहाँ में हमारे पास क्या है, सीन, यहाँ पे क्या है, ये सीन लिखा हुआ है, सीन। तो थर्ड फॉर्म भी हमारे पास सीन ही है, ज़ाहिर सी बात है, तो सीन को हम सीन पुट करेंगे। बाय, अच्छा किसने देखा, बाय मी, तो मी क्या हमारे आई है, तो आई का क्या हो जाएगा, मी के साथ जाता है। फाइन, नाउ वी हैव गॉट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है, वी हैव पेंटेड दीज पिक्चर्स हेयर। हमने ये तस्वीरें यहाँ पर पेंट की हैं। अब इसको हम पैसिव में बनाएंगे, तो पैसिव में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पेंट किया, क्या पेंट किया, ये तस्वीरें। तो इसको हम आगे लेकर आ जाएंगे। नंबर 3 के दीज पिक्चर्स हैव बीन पेंटेड, these pictures have been painted here by us,
अब अगर आप यहाँ पर भी ये सेंटेंस अगर आप ख़त्म कर रहे हैं, जब भी सेंटेंस हमारा क्लियर होगा, दिस पिक्चर्स हैव बीन पेंटेड, बकौल सिर्फ आप हर लिख दें, कोई इशू नहीं है, हेयर लिख दें। लेकिन अगर आप यहाँ पे ख़त्म करना चाह रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पे भी सही है। दिस नो नीड्स टू पुट के वी बाय अस, वी को आप बाय के यूज़ करें, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी। फाइन, हियर वी हैव गॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 4, लाइक हैज़ ही रिटन अ लेटर फॉर देम। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हैज़ ही रिटन लेटर, इट मीन्स दैट हियर इट इज़ टॉकिंग अबाउट द इंट्रोगेटिव साउंड। ये हमारे पास क्या है, सेंटेंस सवालिया है, तो जब इसको आप पैसिव के अंदर चेंज करेंगे तो एज अ क्वेश्चन के तौर पर ही चेंज करेंगे, जैसे कि है, अब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अ लेटर। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, अ लेटर, उसने लिखा, क्या लिखा, ख़त लिखा, तो अ लेटर इट मीन्स इट इज़ सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो हम जाहिर सी बात है हैज़ यूज़ करेंगे, हैज़ अ लेटर, हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय। अब हमारे पास क्या आ रहा है केस, ही, तो ही का हमारे पास क्या आ जाता है, बाय हिम। गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द हैन हैज़ नॉट लेड एन एग्स, क्या है कि मुर्गी ने अंडा नहीं दिया है। अब हम क्या करेंगे, क्या नहीं दिया, अंडा नहीं दिया, तो अंडा हेयर इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, दैट यू हैव टू यूज़ एन एग एंड द स्टार्टिंग। आप क्या करेंगे, एन एग को आप सबसे पहले लेकर आ जाएंगे, उसके बाद हमें क्या पुट करना है, हेल्पिंग वर्ब, दैट इज कॉल्ड हैज़। लेकिन निगेटिव है तो नॉट बीन यूज़ करेंगे आप, एन एग हैज़ नॉट बीन। अब हमारे पास क्या, लेड, तो ये लेड हमारा लेड ही रहेगा, क्योंकि ये हमारे सेकंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड फॉर्म भी यही है, तो वी नीड थर्ड फॉर्म। यहाँ पे पहले से थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप थर्ड फॉर्म पुट करेंगे, बाय। अब यहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है कि आप हैन लगाएं, इफ़ यू वांट पुट डजंट मैटर, बाय हैन। फाइन। अच्छा, ऊपर का सेंटेंस नंबर 4 था, अगर फॉर देम, तो यहाँ में फॉर देम आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। फाइन, इज दिस क्लियर। लेकिन क्वेश्चन वाला है तो यू हैव टू पुट हियर क्वेश्चन मार्क एज वेल। आफ्टर दिस वी गॉट नंबर 6 सेंटेंस। 6 के अंदर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, हैव यू टेस्टेड हर आइज़, क्या आपने उसकी आंखें चेक की हैं। तो अब यहाँ पर भी सवाल कर रहा है, तो हर आइज़ मतलब कि यहाँ पर प्लूरल आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, हर आइज़, क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, हर आइज़। जब मैं आइज़ की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड प्लूरल। जब प्लूरल की बात हो रही है तो आप हैव यूज़ करेंगे, बीन। अब क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या हमारे पास, टेस्ट। टेस्ट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म यही होती है, टेस्टेड। तो यहाँ पर भी आप वही सेम यूज़ करेंगे, टेस्टेड। अच्छा जी, बाय यू, हेयर इज यू। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो ये गलत सेंटेंस कहलाएगा। फाइन, हेयर इज नंबर 7 क्वेश्चन, इट सेज दे हैव नॉट कॉट द थीफ, उन्होंने चोर को नहीं पकड़ा है। नंबर 7 सेंटेंस। अच्छा, किसको नहीं पकड़ा, थीफ को। द थीफ हैज़ नॉट बीन। अच्छा, नॉट बीन आ गया हमारे पास। केच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉट। तो यहाँ पर भी पहले से कॉट लिखा हुआ है, आप भी कॉट लिखेंगे, कॉट बाय। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, दे। तो दे का जो ऑब्जेक्ट केस होता है वो देम पुट किया जाएगा। इज इट ओके। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स 8 सेंटेंस, द नंबर 8। अब नंबर 8 को हमें करेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले इसको देखने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इंस्ट्रक्ट बाय माइंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इफ़ यू फाइंड फ्रूटफुल, अगर आपको ये फ़ायदेमंद लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोज़ है। फाइन, सब्सक्राइब भी करना है यार, सिर्फ वीडियो नहीं। अच्छा जी, ना 8 नंबर क्वेश्चन से, यू हैव टेकन द एग्जामिनेशन इन द स्कूल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यू हैव टेकन,
क्वेश्चन नंबर 8, यू हैव टेकन द एग्जामिनेशन, क्या लिया है? एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन हैज़ नॉट बीन, जी सॉरी ये नॉट नहीं है तो हमारे पास नॉट नहीं आएगा, जस्ट बीन ही आएगा, बीन। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? खुद टेकिन ही है जो यहाँ पे लिखी हुई है, टेकन। अच्छा, कहाँ पे ली जाती है? इन द स्कूल, बाय यू। यहाँ बाय यू आ गया। अब यहाँ पे अगर आप इन द स्कूल लिखना चाह रहे हैं, यू कैन इन द स्कूल, फाइन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है, ये फुल स्टॉप वगैरह नहीं है, कहीं आपको यूँ लगेगा ये फुल स्टॉप दे दिया सर ने बीच में, क्यों? इट्स नॉट लाइक दैट, फाइन। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? आई हैव नॉट अब्यूज्ड हिम एट एम चौक, आई एट एम चौक, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? आई हैव नॉट अब्यूज्ड हिम एट एम चौक। एम चौक तो किसी भी चौक का हमने नाम ले लिया, एम चौक, मोहम्मदी चौक, मुराद चौक, तो कोई भी नाम हो सकता है, गॉट इट। नंबर 9, किसको? अच्छा, अब्यूज में से गाली गलोच करना, बदतमीजी करना, इसे हम कहते हैं, फाइन। तो आई हैव नॉट अब्यूज्ड हिम, अब मैंने अब्यूज़ नहीं किया, क्या नहीं किया? अब्यूज़ नहीं, किसको नहीं किया? हिम को, तो हिम को हमने आगे ले लिया तो ही में कन्वर्ट हो गया, ही हैज़ नॉट बीन, he has not been abused by, अब हमारे पास क्या है? me at m चौक, at m चौक, fine. After this we got the question number 10, he has not sent a cell phone to the market. अब यहाँ पे क्या है कि नंबर 10 क्या नहीं भेजा? इसने सेलफोन नहीं भेजा, तो सेलफोन हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द सेल फोन हैज़ नॉट बीन सेंट टू द मार्केट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है? यू हैव विजिटेड कराची ट्वाइस, आपने कराची घूमा है, कितनी दफ़ा घूमा है? 2 दफ़ा। लेकिन हमें कितनी क्या, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? कराची। तो आप यूँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, कराची हैज़ बीन विजिटेड ट्वाइस। अच्छा, ट्वाइस, लेकिन कैसे? बाय यू। अगर यू नहीं भी लिखेंगे तो नो नीड्स टू राइट हियर, फाइन, कोई गलत जुमला नहीं होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारे पास क्या है कि हैज़ ही ब्रोकन दिस कप, हैज़ ही ब्रोकन दिस कप, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस कप। जब दिस कप आ गया, इट मीन्स हेयर इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये सिंगुलर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हैज़ दिस कप बीन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय, अब हमारे पास क्या है? ही है तो उसका हिम होता है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नंबर 13 सेंटेंस, नंबर 13 सेंटेंस के अंदर क्या होता है? सेंटेंस नंबर 13 के दी ओल्ड मैन हैज़ कट द ग्रास, किसने कट किया? ओल्ड मैन। अच्छा, क्या कट किया? ग्रास। द ग्रास हैज़ बीन कट बाय द ओल्ड मैन, बाय द ओल्ड मैन, फाइन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि नंबर 14 है, ये चलो नंबर 14 हम यहाँ कर लेते हैं कि शी हैज़ नॉट ऑब्टेन्ड द पासिंग मार्क्स इन पर्शियन, तो यहाँ पे हो जाएगा कि उसने क्या ऑब्टेन नहीं किया? हासिल नहीं किया पासिंग मार्क्स, तो आपने यहाँ लिखना है दी पासिंग मार्क्स हैज़ नॉट
अच्छा जी, यहाँ पे देखें पासिंग मार्क्स दे रहा है, तो अगर मैं हैज़ लिखूँगा तो गलत हो जाएगा, तो आप इसको क्या पुट करोगे, हैव। और ये नॉट कह रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैव के बाद आप पहले नॉट पुट करेंगे, नॉट बीन ऑब्टेंड। अच्छा, इन पर्शियन बाय, अब यहाँ में क्या है, शी, तो शी का हमारे पास केस क्या होता है, हर। नाउ हियर इज़ अ 15 नंबर सेंटेंस कि आई हैव सेंट सम मनी थ्रू माई सेल फोन ऐप। अब हम इसको कैसे करेंगे, मैंने सेंड किया है, क्या सेंड किया है, मनी। अच्छा, किसको सेंड किया है, इसे। अब आपके पास दोनों ही तरीके कार हैं, आप चाहे सम मनी को ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएँ या हिम को आगे लेकर आ जाएं, दोनों ही तरीके से बन सकता है। जैसे कि हिम को अगर हमने आगे लिया तो हो जाएगा ही हैज़ बीन सेंट सम मनी थ्रू माई सेल फोन ऐप, फाइन। लेकिन अगर इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहें, जैसे आप के पास दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, तो सम मनी भी है, तो ऐसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, सम मनी। और मनी हमारे पास मास नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको आप क्या करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन सेंट हिम थ्रू माई सेल फोन ऐप। लेकिन एक और बात, यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारे पास दिया जा रहा है आई है, तो आई भले आप एंड में यूज़ कर सकते हो, बाय मी। अगर नहीं भी पुट करेंगे, देयर इज नो इशू फॉर दिस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपने मेरा सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दैट यू कुड गेट अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।